हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो क्लास 7th की वसंत भाग 2 में पहली कविता है। इस कविता की पूरा सरलार्थ व्याख्या प्रसंग सहित समरी मैं आप लोगों को इस क्लास में दूंगी। सभी बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक का बटन दबाकर, और क्लास को बीच में छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका नुकसान होगा। आप व्याख्या को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे और फिर प्रश्न के उत्तर लिखने में आपको बहुत परेशानी होगी। अभी आपके अगर यूनिट टेस्ट चल रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस कविता की व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको टेस्ट में पूरे नंबर मिल सकें। तो शुरू करते हैं हम क्लास हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसकी सप्रसंग व्याख्या। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता आज़ादी को पसंद करने वाले पक्षियों पर आधारित है। ये बहुत ही सुंदर कविता है। कवि हमें पक्षियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि आज़ादी का मनुष्य के जीवन में क्या मूल्य होता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज़ादी हम सबको बहुत प्यारी है। आज़ादी के अलावा हमें दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें उतनी प्यारी हो जितनी आज़ादी प्यारी है। आप खुद अपने आप को ही देख लीजिए। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि 24 घंटे तक आप इस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं। आपको अपना स्कूल पसंद होता है, अपने स्कूल के दोस्त पसंद होते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, आपको टीवी देखना है, बहुत कुछ करना है। उसके लिए आप एक कमरे में बंद होकर नहीं रहना चाहते हैं। पराधीनता यानी गुलामी, यानी किसी दूसरे के कब्जे में रहना, किसी दूसरे की हुकूमत में रहना किसी भी इंसान को पसंद नहीं होता, ना ही किसी पशु पक्षी या जानवर को पसंद होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ये स्पष्ट करना चाह रहा है कि गुलामी भले ही हमें, गुलामी में रहते हुए हमें भले ही सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, सोने के बर्तन में खाने को क्यों ना मिले, लेकिन अगर हमें किसी की गुलामी करनी है तो वो हमें कभी पसंद नहीं आएगी। हमें आज़ादी पसंद है, फिर चाहे हम उसमें सूखी रोटी क्यों ना खाएं। हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, चाहे उसमें हमें कितने ही कम में गुजारा करना पड़े। तो इस कविता के माध्यम से हम यही जानेंगे कि किस प्रकार पक्षी भी गुलामी पसंद नहीं करते, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। आज़ादी की ज़िंदगी में चाहे कितने ही कष्ट हों, फिर भी आज़ादी को ही चुनना सब लोग पसंद करते हैं। इस कविता में कवि ने एक पक्षी को लिया है जो कि पिंजरे में बंद है। अब वो पिंजरे में बंद पक्षी आज़ादी के लिए क्या प्रयास करता है या आज़ादी को लेकर के वो क्या बात कहता है, वो इस कविता में वर्णन किया गया है। तो चलते हैं आगे, कविता पढ़ते हैं हम। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो इसको नाम कैसे याद रखेंगे आप? हम पंछी उन्मुक्त गगन के आपके पाठ की पहली कविता है। ठीक है, और हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार, जो कि शिव जी का वार माना गया है। पहली कविता, पहला दिन, शिव जी का वार, इसलिए शिव। ठीक है, तो शिव मंगल सिंह सुमन ये इस कविता के कवि हैं। आपको याद कर रखने की ट्रिक ये है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं, तो आप लिखेंगे शिव मंगल सिंह सुमन। शिव तो आपको मंडे से याद आ जाएगा, सोमवार के जो देवता हैं वो शिव हैं। और अगर शिव के बाद याद नहीं आ रहा तो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, जिसे हम मंगल कहते हैं हिंदी में। शिव मंगल सिंह सुमन। चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस कविता की पंक्ति में शिव मंगल सिंह सुमन लिखते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त, उन्मुक्त यानी आजाद, उन्मुक्त गगन, गगन यानी आसमान। पक्षी कहते हैं कि हम आजाद आसमान में विचरण करने वाले, घूमने वाले पक्षी हैं। पिंजर बंद, पिंजर बंद का मतलब है पिंजरे में बंद होकर के, पिंजरे में बंद होकर के हम अपना गीत नहीं गा पाएंगे, यानी कि हम गुनगुना नहीं पाएंगे, यानी कि हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम आज़ाद आसमान में घूमने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में कैद होकर के खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, चाहे उस पिंजरे की जो सलाखें हैं, तीलियां हैं, वो कनक की हों, कनक यानी सोना, सोने की बनी हुई हों, तो भी हम उनसे टकरा करके पुलकित पंख यानी हमारे जो खुश
सुंदर, पुलकित का मतलब होता है वैसे खुश होना, लेकिन यहाँ पंख दिया हुआ है इसलिए हम कहेंगे सुंदर पंख। जो हमारे सुंदर पंख हैं वो भी टूट जाएंगे। तो चारों पंक्तियों का एक बार फिर से मैं अर्थ के देती हूँ। हम पंछी उन्मुख गगन के, हम आजाद आसमान में घूमने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में कैद होकर के खुश नहीं रह पाएंगे। पिंजरे की सलाखें चाहे सोने से बनी हुई हों, लेकिन उसमें हमारे सुंदर पंख भी टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में पिंजरे में कैद पक्षी कहते हैं कि हम पक्षी तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें नदियों झरनों का बहता हुआ पानी ही पीने में अच्छा लगता है। पिंजरे के अंदर अगर हम रहेंगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमारे लिए तो सोने की कटोरी में चाहे पकवान परोस दिया जाए पिंजरे के अंदर, लेकिन उससे कहीं अच्छा हमारे लिए कड़वी नीम की निबोरी होती है। हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम का फल खाना ज़्यादा पसंद है, गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज़्यादा पसंद है हमें आज़ाद रहकर कड़वे नीम की निबोरी खाना। अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीरों में, सोने की जंजीरों के बंधन में, मतलब अगर हमें सोने की जंजीरों में जकड़ दिया गया, अपनी गति उड़ान सब भूले, हम अपनी चाल भी भूल जाएंगे और उड़ना भी भूल जाएंगे अगर हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया गया तो। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब अगर हम बंधन में पड़ गए, अगर हमें पिंजरे में कैद कर दिया गया, तो हमारे साथ क्या होगा? हम सिर्फ सपनों में देखेंगे क्या? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु का अर्थ है पेड़, की फुनगी पर के झूले। वृक्ष की फुनगी मतलब ऊंची ऊंची डालियां, पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर जो झूले पड़े रहते हैं वो बस हमें सपनों में ही दिखाई देंगे। आपने देखा होगा पक्षी बगीचों में, जंगलों में पेड़ की टहनियों पर बैठे रहते हैं और जब हवा चलती है तो वो टहनियाँ ऐसे हिलती हैं तो पक्षियों को झूले मिलते हैं, पक्षी उसमें झूलते रहते हैं आराम से। तो उनको वही पसंद है, झूलना, आज़ाद रहना, घूमना, इस पेड़ से उस पेड़ में, यहाँ से वहाँ उड़ते रहना, आसमान की ऊंची बुलंदियों तक उड़ करके जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियों पे जा करके बैठना, यही पक्षियों को पसंद है। इसलिए पक्षियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें सोने की जंजीरों में बांध दिया जाएगा तो हम अपनी गति और उड़ान का ढंग सब कुछ भूल जाएंगे। बस फिर हम सपने देखा करेंगे कि पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों पर कैसे हम झूला झूलते थे। अगली पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे वो पक्षी कहता है जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया, जो कैद पक्षी है, जो गुलामी में जी रहा है, वो कहता है कि ऐसे थे अरमान, अरमान यानी हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं ऐसी थी, हमारे मन की चाहत ऐसी थी, हम ऐसा सोचते थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, हम नीले आसमान में दूर तक उड़ते, नीले आसमान की जितनी सीमा है, जहां तक लिमिट है नीले आसमान की, जितना बड़ा नीला आसमान है हम उतना दूर तक उड़ते हुए चले जाते। लाल किरण सी चोंच खोलकर, और जो हमारी चोंच है लाल रंग की, उसको खोल करके हम क्या खाते? चुगते तारक अनार के दाने। तारक यानी तारे रूपी, आसमान में तारे होते हैं ना, पक्षी चाहते हैं कि हम आसमान में ऊपर तक उड़ जाएं, अब वहां उन्हें तारे मिलेंगे, तो वो तारों को अनार के दाने कह रहे हैं। तो पक्षी कह रहा है कि हम तो तारों को अनार के दाने समझ करके चुगना चाहते थे, मतलब हम तो तारों के साथ रहते थे। बंधन में कैसे हम पड़ गए? हमें बंधन पसंद नहीं है, हमें आसमान में ऊंचाई तक उड़ना और तारों को अनार के दाने समझ करके चुगना, ये पसंद है। तो पक्षियों को क्या पसंद है? उनका अरमान क्या है, उनके दिल की इच्छा क्या है, उनके अंदर की चाहत क्या है कि वो नीले आसमान की बुलंदियों तक उड़ जाएं, दूर तक उड़ें, जहां तक नीला आसमान फैला हुआ है वहां तक वो उड़ें और अपनी लाल चोंच से तारे रूपी अनार के दानों को चुगें। ये उनकी इच्छा है, वो ये ऐसा चाहते हैं कि हम आसमान में उड़ते चले जाएं। अगली पंक्तियां हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे पक्षी कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए हम एक होड़ लगाते थे, जैसे आप लोग बच्चे करते हैं ना आपस में, चलो रेस लगाते हैं जब आप स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते वक्त रेस लगाते हैं, या अपने स्कूल के जो गेम्स पीरियड रहता है स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाकर के रेस लगाते हैं, ऐसे ही पक्षी भी रेस लगाते हैं। उनकी भी होड़ा होड़ी होती है, मतलब कि वो मुकाबला करते हैं एक दूसरे के साथ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिट। क्षितिज, क्षितिज का मतलब है आसमान और धरती के मिलने की जगह, उसे क्षितिज कहते हैं। अगर आप यहाँ खड़े होकर के दूर तक देखें, ऊंचाई पे कहीं खड़े होकर के दूर तक देखें, तो आपको लगेगा कि एक जगह ऐसी है सामने दूर बहुत, जहाँ पर धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं, तो उसी जगह को क्षितिज कहते हैं। हालांकि धरती और आसमान कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम दूर देखें तो हमें ऐसा आभास होता है, तो उस जगह को, उस पॉइंट को क्षितिज कहा गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो पक्षी कहते हैं कि हमारे पंख आसमान में उड़ते हुए आपस में मुकाबला करते, आसमान की उस सीमा को हम छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, जो सीमाहीन है। हम आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जो अंतहीन है, यानी हम उड़ते चले जाते हैं आसमान में ये देखने के लिए कि आसमान कहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आसमान तो कहीं खत्म होता ही नहीं है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, फिर क्या होता है, हम उड़ते चले जाते हैं, और या तो फिर वह क्षितिज हमें मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें उखड़ जाती, यानी कि हम मर जाते। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि पक्षियों की जो इच्छा होती है वो ये इच्छा होती है कि आज़ाद रहकर वो सीमाहीन आसमान में दूर तक उड़ते रहें। दो काम होंगे तब, या तो वो उस आसमान की सीमा को पार कर लेंगे, सीमा को देख लेंगे कहाँ तक आसमान है, कितना बड़ा आसमान है, या फिर वो मर जाएंगे। यही जीवन होता है पक्षियों का बेटा। पक्षी हमेशा जीवन भर उड़ते रहते हैं, तब तक वो आसमान को नापते रहते हैं जब तक उनका जीवन है, और जिस दिन मर गए तो फिर वो खत्म हो जाती है उनकी उड़ान। जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी उड़ान चलती रहती है, चलती रहती है, वो उड़ते रहते हैं, रोज उड़ते हैं, कहाँ जाना है क्या करना है पता नहीं, कहाँ चलते रहते हैं, उनका काम ही यही है। इससे हम लोगों को क्या संदेश मिलता है, छिपा हुआ संदेश भी है कि मनुष्य जब तक जीवित है उसे गतिमान रहना चाहिए। जब तक मनुष्य जीवित है उसे गतिमान रहना चाहिए, यानी कि जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। जिस दिन पक्षी उड़ना छोड़ देंगे उस दिन पक्षी मर जाएंगे। इसी तरह से मनुष्य जिस दिन कार्य करना छोड़ देगा, काम करना छोड़ देगा, उस दिन मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा, उसका जीना मरना बराबर हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा गतिशील होना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे पक्षी ये कह रहे हैं कि हमें चाहे नीड ना दो, नीड मतलब घोंसला, हमें आशियाना ना दो, हमें रहने की जगह ना दो। नीड ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें पेड़ की टहनी में रहने की जगह ना दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, जिस जगह पर जाकर के हम ठहरते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, सहारा लेते हैं, बसेरा करते हैं, चाहे उसको भी तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें भगवान ने पंख दिए हैं, हमें उड़ने की शक्ति दी है, तो फिर हमारी बेचैन उड़ान में बाधा मत डालो। बिना रुके हुए उड़ान हमें करने दो, कोई भी विघ्न उसमें, बाधा उसमें खड़ी मत करो। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि चाहे हमारे घोंसले तोड़ दो, हमें कोई दूसरी सुविधा भी मत दो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र होकर के उड़ने की जो शक्ति है उसमें कोई बाधा मत डालो। जिस तरह से पक्षी सारे सुखों को छोड़ करके आज़ाद होकर के सिर्फ आसमान में उड़ना चाहता है, उसी तरह से सभी लोग किसी की भी गुलामी, किसी की भी कैद में नहीं रहना चाहते, सिर्फ आज़ाद होकर अपना काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, विघ्न। विघ्न का अर्थ है बाधा डालना, आकुल, आकुल का मतलब बेचैन। स्वतंत्र उड़ान, बिना रुकावट के जो उड़ान है उसमें किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारी एक ऐसी उड़ान होनी चाहिए जिसमें हम सिर्फ उड़ते, निरंतर उड़ान है, लगातार उड़ान है, जिसमें कोई बाधा नहीं है। आश्रय का मतलब है रहने का स्थान, आराम करने की जगह। नीड का अर्थ है घोंसला। अब बात आती है इसके प्रसंग की।
प्रसंग लिखना बहुत ही सरल होता है। मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। देखिए, आप क्लास 7 के बच्चे हैं, आपको पता है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम पता है वसंत भाग 2, ठीक है। आपको इस कविता का नाम पता है हम पंछी उन्मुख गगन के, और इसके कवि का नाम पता है शिवमंगल सिंह सुमन। आज मैंने जो व्याख्या बताई इसके आधार पर आपको पता चल गया कि इस कविता के अंदर कवि ने ये वर्णन किया है कि चाहे वो मनुष्य है, जानवर है या पक्षी है, आज़ादी से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। वो किसी भी तरह की गुलामी पसंद नहीं करते। गुलामी में चाहे उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले, उनको बहुत बढ़िया रख रखाव मिले, बहुत बढ़िया खाना मिले, बहुत बढ़िया कपड़े मिले, लेकिन फिर भी वो गुलामी में रहना नहीं चाहते। वो आज़ाद होकर के घूमना चाहते हैं, चाहे मनुष्य, पशु या पक्षी कोई भी हो। ये तो आपको पता चल गया। अब आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग कुछ नहीं होता है। प्रसंग सिर्फ कविता के बारे में ही होता है कि कविता क्या है, किसने लिखी है, कहाँ से आई, बस इसे प्रसंग कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई हैं। इस कविता का शीर्षक लिख सकते हैं आप। अगर शीर्षक बहुत मुश्किल लगता हो आपको तो आप लिखिए इस कविता का नाम है हम पंछी उन्मुख गगन के। इसके रचयिता, अगर रचयिता शब्द मुश्किल लग रहा है तो आप लिखिए इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि ने यह वर्णन किया है कि मनुष्य, पशु और पक्षी कोई भी बंधन में रहना नहीं चाहता, सभी आज़ादी से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बस ये हो गया प्रसंग, और सीधा व्याख्या शुरू कर दीजिए। तो आपके स्कूल में हो सकता है कि 5 नंबर का प्रसंग, 5 नंबर की व्याख्या, इस तरह से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता होगा। मेरे स्कूल में 3 नंबर का प्रसंग पूछा जाता है और 7 नंबर की व्याख्या होती है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से अगर आप प्रसंग में सिर्फ ये बातें लिखनी, आपको वसंत भाग 2 हम पंछी उन्मुख गगन के, शिवमंगल सिंह सुमन, और उन्होंने कविता में क्या कहा है, एक पंक्ति में, बस आपका प्रसंग पूरा हो जाता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है प्रसंग लिखना, ना ही उसको रटने की जरूरत है। और व्याख्या मैंने आपको अभी यहाँ पे करा दी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको इस कविता की व्याख्या पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब आप किसी बंधन में नहीं, आज़ाद हैं, जाइए, खेलिए और मस्त रहिए। हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना है ना, भूलना नहीं, सब्सक्राइब करके जाइए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर दुर्गापाल मैम की क्लास को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपकी क्लास का अगला वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अगला वीडियो आ गया है। इसी तरह से बड़े प्रेम के साथ, बड़े सरल भाषा में मैं आपको इस कविता के प्रश्न उत्तर भी कराऊंगी। बने रहिएगा दुर्गापाल मैम की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.